आज हमारे पास एक iPhone 6s आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बंदा तो खैर बोल के गया कि डेड है। चलो हम थोड़ा डायग्नोज करके देखते हैं। पहले चार्जर लगा के थोड़ा करंट की कंजप्शन देखने की कोशिश करते हैं कि कोई हलचल हो रही है या नहीं। नहीं, सिर्फ 6 मिली एम्पेयर ही कंज्यूम कर रहा है USB से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बैटरी में थोड़ा वोल्टेज देखने की कोशिश करते हैं कितनी है। बैटरी में तकरीबन ओनली 1 वोल्ट के करीब है। हम DC सप्लाई से चेक कर लेते हैं इसको कि ऑन होता है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि ये चार्ज नहीं हो रहा तो बैटरी ड्रेन की वजह से भी ये ऑफ हो सकता है। बैटरी तो खैर ड्रेन ही है, हमको दिख ही रहा है। एक बार हम इसको वैसे ऑन करके देखते हैं DC सप्लाई से। करंट की रीडिंग नॉर्मल लग रही है, ऑन हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी, तकरीबन फ़ोन ऑन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें चार्जिंग रिलेटेड इशू है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे। रिपेयर को हम जितना सिंपल बना सकें उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए कोशिश करेंगे सिंपल मेथड से। अगर हमारे लिए काम कर जाए तो हमको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा। पहले एक बार कंफर्म कर लें कोई रीस्टार्टिंग वगैरह तो नहीं आ रही, नॉर्मल ऑन हो रहा है। थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है ऑन होने में, और चार्जिंग नहीं चल रही। दोनों चीज़ों को, अगर दोनों बातों को जोड़ के हम देखें तो थोड़ा डाउट जा रहा है ट्राईस्टार पे, जिसको नॉर्मली बंदे YouTube बोलते हैं। लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि एक तो हम उसको डायरेक्ट अटैक करें और बदल के देखें कि उसको बदलने के बाद ये सॉल्व हुआ कि नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले चेक कर लेंगे, हमको चेकिंग में आइडिया हो जाएगा कि वो फॉल्टी है या नहीं। एटलीस्ट एक स्टेज तो कंफर्म हो ही जाएगी। थोड़ी देर वेट करते हैं एक बार, अगर ऑन हो जाए तो, नहीं तो फिर चेकिंग करेंगे। मतलब ये कंफर्म हो गया फ़ोन डेड नहीं है। डेड उनको इसलिए लग रहा था क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो इस वजह से उनको ये डेड लग रहा था। क्योंकि फ़ोन में जब चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगी तो धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। जो भी थी, बंदा चार्जर लगाएगा, चार्जेबल होगा नहीं, तो देखने वाले को, कस्टमर को यही लगता है कि फ़ोन मेरा डेड हो गया है। जी, ये रीबूट हो रहा है। एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें ट्राईस्टार ही ख़राब है इसीलिए ये रीबूट हो रहा है। एक समस्या और भी हो सकती है, कई बार फ़ोन DC से भी नॉर्मली ऑन नहीं होता है। तो एक बार हम बैटरी को इसको लगा देते हैं थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए। 1 मिनट, और उतनी देर हम इसका ट्राईस्टार भी कंफर्म कर लेंगे। चलिए, ये शॉर्टिंग ना हो तो थोड़ा मेरे को यहाँ पे एक इंसुलेटर के तौर पे यूज़ करना पड़ेगा कुछ, कोई पेपर वगैरह। जी, बैटरी बिल्कुल ही डाउन है। तो मैं इसको ओपन किए बिना, मतलब बोर्ड ओपन किए बिना, अब ये जो हम चेकिंग कर रहे हैं ये आपको पता ही है, हम USB से ही चेक कर लेंगे जैसे आप अभी देखेंगे।
तो हमने क्या करना है, यहाँ पे केबल इंसर्ट कर लेनी है, ठीक है। और इस केबल को ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अलग से कोई फीमेल USB कनेक्टर नहीं पड़ा। आपको मैं पहले चेक भी करवा देता हूँ। इसकी खुद की कोई रीडिंग्स नहीं है, इसकी खुद की कोई रीडिंग्स नहीं है। OL आ रहा है, OL आ रहा है, OL OL, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में भी चेक कर लेते हैं, OL है, OL है, OL है, OL है। मतलब इधर ये केबल लगाने के बाद अब हमको जो भी रीडिंग्स मिलेंगी वो हमारे फ़ोन की मिलेंगी, ना कि हमारे इस बैटरी बूस्टर की। तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल कनेक्टर के लिए यूज़ किया है और मेरा कोई मोटिव नहीं है इसको यूज़ करने का। तो अब की बार हम थोड़ा रीडिंग्स चेक करते हैं। ये चलो हमारी ग्राउंड हो गई। दूसरी पे रिवर्स बायस में रीडिंग आ रही है समथिंग 675 मिली वोल्ट, लगभग 675 मिली वोल्ट। और हमारी जो बी बस की लाइन है उसमें लगभग 544 के करीब मिली वोल्ट का ड्रॉप मिल रहा है। अब इसको हम फॉरवर्ड बायस में भी चेक करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड तो ग्राउंड ही है। नेक्स्ट पे हमको फिर से वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है लगभग 753। आप एवरेज अगर बोलो तो हम 750 मिली वोल्ट्स कह सकते हैं। और आगे वाली पिन पे भी तकरीबन सेम ही है और हमारी बी बस पे अलग रीडिंग है। अब इन रीडिंग से मुझे क्लियर हो रहा है इसका जो ट्राई स्टार है वो शॉर्ट हो चुका है। वजह क्या है, इसको एक तरफ रीडिंग देनी चाहिए थी, दूसरी तरफ रीडिंग नहीं देनी चाहिए थी। तो हम इसका ट्राई स्टार चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये आप एक चालू फ़ोन में चेक कर सकते हो, उसमें जो है रीडिंग्स आपको एक तरफ मिलेंगी, दूसरी तरफ नहीं मिलेंगी। ये जो कुछ टूल वगैरह आते हैं जो आप इंसर्ट करके यहाँ चेक कर लेते हो कि मेरा U2 ओके है या नहीं, ट्राई स्टार ओके है कि नहीं, वो बता देते हैं कि शॉर्ट है, फॉल्टी है, क्या है। उसमें यही होता है, वो यही चेक करते हैं रीडिंग्स। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, अगर आपके पास टूल नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं कितनी बैटरी वोल्ट बूस्ट हुई यहाँ, और एक बार इसको ऑन करके देखने की कोशिश हम कर लेंगे। और ये भी चेक हो जाएगा कि बैटरी थोड़ा चार्ज होने के बाद ये चार्जिंग पे अगर लगाएं तो ये कुछ चार्जिंग का लोगो दिखाता है या नहीं दिखाता, और कुछ चार्जिंग का करंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये देखिए जैसे चार्जिंग का साइन आ गया है, लेकिन करंट कंजप्शन आप अभी भी देख सकते हो लोअर बॉटम कॉर्नर में लेफ्ट वाले में करंट कंजप्शन कुछ नहीं हुई, सिर्फ 6 मिली एम्पेयर। केबल का हम साइड भी चेंज करके लेते हैं। नहीं, मैं कंफर्म करने के लिए अपना फ़ोन लगा के वैसे देखना चाह रहा हूँ कि लेता है जी। ये देखिए इसमें करंट कंजप्शन हो रही है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ फॉल्टी फ़ोन की जो कि हम रिपेयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई करंट कंजप्शन हो ही नहीं रही है। बिल्कुल माइनर सी अगर आप ग्राफ देखोगे तो बढ़ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, अब की बार आप देख लोगे ओके फ़ोन में ग्राफ बन जाएगा। वो देखिए ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तकरीबन 1 एम्पेयर लगभग 1200 मिली एम्पेयर ये फ़ोन कंज्यूम कर रहा है। लेकिन हमारा जो फॉल्टी फ़ोन है वो कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे कि हमने चेक भी किया, लेकिन शो जरूर कर रहा है। और ये भी देख लें कि फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। बैटरी में वैसे इतना वोल्टेज है नहीं है, 3.4 ही है। तो मेन मुद्दा तो चलो अपना चार्जिंग का है ही है, और रीस्टार्टिंग भी ये दिखा ही रहा था। हो सकता है बैटरी पे रीस्टार्ट ना भी दिखाए, ये अब चेक करने का पॉइंट रह गया। जब तक हम चेक नहीं करेंगे बैटरी को ज़्यादा बूस्ट करके एटलीस्ट 3.8 या 3.7 या 4.0 तक, तो हम ये कन्फर्म बोल नहीं सकते हैं। लेकिन उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। और वैसे भी हमको पता है चार्जिंग तो इसमें नहीं चल रही है, वो तो हमको सॉल्व करना ही है। और जितनी अभी तक हमने चेकिंग करी है उसके अकॉर्डिंग हमको कन्फर्म हो रहा है कि इसका ट्राई स्टार जो है वो शॉर्ट बता रहा है। और ट्राई स्टार आईफोन में बड़ा मेन आईसी रहता है, उसके बिना फ़ोन रीस्टार्ट भी करेगा। कुछ कुछ फ़ोन तो ऑन ही नहीं होंगे, जैसे 6 वगैरह तक का आप देखोगे तो ऑन नहीं होगा। 6S वगैरह ऑन हो जाएगा ट्राई स्टार
फॉल्टी होने के बाद भी, लेकिन वो रीस्टार्टिंग कंडीशन में चला जाएगा। और चार्जिंग तो कभी चलेगी नहीं, चार्जिंग के लिए तो बड़ा मेन है, क्योंकि यूएसबी का सारा डाटा वही हैंडल करता है। तो ये रहा हमारा ट्राइस्टार, इसमें लगा हुआ है 1610A3 लगा हुआ है। तो चलिए हम इसको रिप्लेस करके देखेंगे एक बार। मैं ये स्क्रैप में से निकाल के लगाने लगा हूँ। मुझे लग रहा है किसी ने पहले भी जैसे रिप्लेस किया हुआ है, मतलब जरूरी नहीं है इसी फॉल्ट के लिए अभी किया हो, मतलब पहले पास्ट में कभी किया होगा, चार्जिंग वगैरह की दिक्कत कभी आई होगी इसमें।
इसको थोड़ा सा शेक कर देंगे, बस बहुत है, ज़्यादा नहीं। कन्फर्म हो जाएगा उससे कि नीचे बॉल जो है मेल्ट हो गई और जॉइंट लग गया। बाकी क्लीनिंग आप जितनी ज़्यादा रख सको उतना ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लीनिंग रखोगे आपका चांसेस उतना ही ज़्यादा है रिपेयर सक्सेसफुल होने का। चलो एक बार हम पहले चेकिंग कर लेते हैं, बाद में इसको फिट वगैरह करेंगे। सबसे पहले तो हम जब हमने डायरेक्ट मोड की रीडिंग्स ली थी वो एक बार फिर से कंपैरिजन करके देखते हैं। जैसे उधर दोनों तरफ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में रीडिंग दिखा रहा था पुराने वाला आईसी, अब की बार क्या सेम ही है या बदल गया, थोड़ा चेक करने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड तो ग्राउंड ही आएगा, बीप आएगी, ठीक है। 2 नंबर पे रीडिंग आ रही है, 3 नंबर पे भी आ रही है और 4 पे भी आ रही है। अब हम फॉरवर्ड वॉइस में चेक करेंगे। पिछले केस में फॉरवर्ड वॉइस में भी रीडिंग आ रही थी, ग्राउंड पे तो आएगी। देखिए दूसरा पॉइंट ओएल आ गया, तीसरा पॉइंट ओएल आ गया, चौथे पे हमारे को इतना ज़्यादा लेन देन नहीं है क्योंकि वो भी बस है। तो हमारा DMDP भी अगर आप कहो तो पहले रीडिंग्स यहाँ आ रही थी फॉरवर्ड वॉइस में और रिवर्स वॉइस में भी आ रही थी, लेकिन अभी सिर्फ रिवर्स वॉइस में आ रही है, फॉरवर्ड वॉइस में नहीं आ रही। तो हमको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया, वाकई ही हमारा ट्राईस्टार फॉल्टी था। तो कंफर्म करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं, उससे हमको और कंफर्म हो जाएगा कि हमारा फॉल्ट सॉल्व हो गया या नहीं। बैटरी हमने बूस्ट करी थी, आपको पता है लगभग 3.4 समथिंग आई थी। तो पहले आप करंट आपने देखा ही था कैसे ले रहा था, अब की बार चेक करते हैं। चार्जिंग लगाई हमने और मैं केबल लगा रहा हूँ चार्जर में। ये लीजिए, चार्जर में मैंने केबल अटैच कर दी। लीजिए करंट कंजप्शन बढ़ गई है और सीधा हमारा तकरीबन 1.3 आप कह सकते हैं कि 1300 मिली एम्पेयर पे हमारा फ़ोन चला गया है। तो हम कह सकते हैं हमारा फॉल्ट जो है चार्जिंग का क्लियर हो गया है। अब की बार हम ये भी देख लेते हैं कि फ़ोन नॉर्मल स्पीड से ऑन हो रहा है कि नहीं। ट्राईस्टार की वजह से अक्सर ही 6S में ये प्रॉब्लम आती है, फ़ोन रीस्टार्टिंग की कंडीशन में चला जाता है और थोड़ा बूटिंग का टाइम जो है वो भी लंबा हो जाता है। तो अब हम एक बार देखते हैं नॉर्मल बूट होता है या नहीं। चार्जिंग का फॉल्ट तो हमारा क्लियर हो गया और आप देख सकते हो हमारा बूटिंग का फॉल्ट भी क्लियर हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्राईस्टार चेक करने का मेथड सिर्फ 6S में ही काम आता है। आप हर आईफोन में इस मेथड से USB और एक फीमेल कनेक्टर से चेक कर सकते हो फ़ोन को बिना ओपन किए कि आपका ट्राईस्टार फॉल्टी है या नहीं। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस डिटेल में बनाने की ताकि आपको कोई फ़ायदा हो सके। अच्छा लगे काम तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।